जो हमारे पास कंटेंट था वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। द साइलेंस जॉन स्मिथ ने लिखी है, मार्च 2021 में रिलीज होगी। मेमोरेबल एंड डार्क इसका जॉनरा है। तो अब हम देखेंगे कि हम इस टेक्स्ट की फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। एक चीज़ होती है डिज़ाइन में विजुअल हायरार्की, तो आपने हायरार्की फॉलो ज़रूर करनी है कि कौन सी चीज़ डेट है तो वो कहाँ पर आएगी, टाइटल है तो वो कहाँ पर आएगा, उसका जॉनरा है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो कहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपने हायरार्की वाइज करना है। जैसे किसी कंपनी में डायरेक्टर होता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, फिर डिपार्टमेंट हेड होता है, फिर टीम लीड होता है, यू नो एम्प्लॉयज़ की जो हायरार्की होती है सेम एज विद द विजुअल हायरार्की एंड डिज़ाइन, के आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, और फिर उसके बाद उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। तो जो साइलेंस हमारे पास जो टेक्स्ट है ये सबसे बड़ा है। द जो है वो उसका असिस्टेंट कह लें या मैनेजर कह लें, ये उसका डिपार्टमेंट नहीं, ये उसका टीम लीड है, ये डिपार्टमेंट हेड है। तो इस तरीके से फिर हम इसकी विजुअल हायरार्की बनाते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो हाईलाइट नहीं होंगी। मार्च 2021 को हम सोच रहे हैं कि हम पहली 3 बॉक्सेस में ले जाएं। पहले 3 बॉक्सेस में मतलब ये 1 2 3 बॉक्स बने हुए हैं, लेकिन इन रियल ये जब हमने फिबोनाची के साथ बनाया 1 2 3 4 1 1 2, तो ये हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। देख लेते हैं कि ये किस तरीके से अंदर की तरफ आएगा। आपने इस ग्रिड से बाहर नहीं जाना, मतलब हम जा सकते हैं लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हम इसको इस ग्रिड के अंदर लेकर आ रहे हैं। उसके बाद टाइटल को अभी हम लोग इधर रख लेते हैं। जॉन स्मिथ ये ऑथर है, तो इस ऑथर की ऑनेस्टली इतनी कोई वैल्यू होती है, लेकिन इतना ऑथर बड़ा होता नहीं है। ऑथर हमेशा छोटा, या ऑथर या इलस्ट्रेटर जो भी, उसका नाम हमेशा छोटा सा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कंट्रोल वाई करती हूँ ताकि मुझे इसकी लाइंस नज़र आए, और मैं देखती हूँ कि मेरा जो ऑथर का नाम है वो कितने बॉक्सेस पे आना चाहिए। ये मैंने रखा और मुझे लगता है कि ये मेरे 2 बॉक्सेस पे आना चाहिए, तभी मैंने इसको इसके मुताबिक बनाया है। अम, हमारे पास, इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ कर लेती हूँ, बिल्कुल बाहर की तरफ। मेमोरेबल एंड डार्क, मेमोरेबल एंड डार्क जो है, डार्क एंड मेमोरेबल है, मेमोरेबल एंड डार्क नहीं है। इसको मैं कितने बॉक्सेस को लेकर जाऊँ, इसको मैं 1 2 3 4 5, इसको मैं 5 बॉक्सेस पे ले जाती हूँ, और इसके हॉराइजन जो है वो इसके हॉराइजन से मैच कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी सिर्फ प्लेसमेंट कर रही हूँ टेक्स्ट की, जस्ट टू सी द आउटपुट के। जब भी ग्रिड्स नहीं होंगी तो ये टेक्स्ट आपस में किस तरीके से लिंक होंगे। हो सकता है अच्छे ना लगे, हो सकता है बहुत अच्छे लगे, हो सकता है अच्छे लगे लेकिन इंटरेस्टिंग ना लगे, तो भी हम देखते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ आर टाइटल। तो टाइटल को मैं सबसे बड़ा रखूँगी, जो कि ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं इसको। 5 और 5 के बाद 8, तो हमने 1 5 सेट तो कवर कर लिया है साइलेंस के लिए, लेकिन जो 8 सेट है वो हमने उस 8 सेट का 70% छोड़ के 30% कवर किया है। तो हमने फर्स्ट 3 बार्स लिए हैं। हम चाहें तो हम इसको इतना भी छोटा कर सकते हैं, फर्स्ट 5 सेट ले सकते हैं, लेकिन लेट्स सी जो हमें सूट करेगा। फिलहाल मैं इसको इतना रख लेती हूँ, कंट्रोल बाय प्रेस करूँगी। इस वाले फिर जो सीक्वेंस हमने बनाया था इसको मैं कर दूँगी हाइड। अच्छा, अब हो रही है बहुत सारी स्पेसेस। अब वो जाहिर सी बात है वो बॉक्सेस रखे हुए थे, इसलिए मैंने उसको डार्क एंड मेमोरेबल को उसके ऊपर नहीं रखा। तो डार्क एंड मेमोरेबल को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ टू बैलेंस द स्पेस, लेकिन मैं ग्रिड के अंदर ही रख रही हूँ, मैं इसको उठा के यूं नहीं रख रही हूँ। जब मैं यूं रखूंगी तो देखें यहाँ पे बीच में ग्रिड कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही। तो कंट्रोल जी, तो मैंने इसके ग्रिड के अंदर रखा है। अगर मुझे लगता है ग्रिड बिल्कुल फॉलो मतलब उसको बिल्कुल एज टू एज रखना है, तो मैं क्लोज करके जूम इन करके इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, उसी ग्रिड में रह के। ठीक है, और उसके बाद
इसको मैं कर सकती हूँ होराइजन के साथ। अब वो हम इस वाले बॉक्स से शुरू करें, पहले वाले बॉक्स से शुरू करें, इस वाले बॉक्स से शुरू करें, इट्स अप टू अस। तो हम सेकंड वाले बॉक्स से देख लेते हैं, या आई थिंक अगर हम, ये हमारे पास एक बेसिक लेआउट बन गया है। जब मैं ऊपर की तरफ करती हूँ तो हम लोग वर्टिकल ग्रिड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, सॉरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को फॉलो कर रहे हैं। जब मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करती हूँ तब हम वर्टिकल ग्रिड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं टॉप पे जा रही हूँ तो अभी मैं लेफ़्ट राइट वाली ग्रिड्स, जो वर्टिकल ग्रिड्स है ना, इनको नहीं देख रही हूँ। जब मैं ऊपर जा रही हूँ तो मैं अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स देख रही हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने अभी आपको शुरू में जो डिज़ाइन दिखाया था वो सिमिलर टू दिस है, बिकॉज वो हमने सेम ग्रिड ही पे बनाया हुआ है। मैंने तकरीबन इसी तरह की कोई शेप ली थी और इसी तरीके से बनाया था। यहाँ पे मैं करूँगी कोई शेप्स या कोई सर्कल्स इंट्रोड्यूस। आई लव सर्कल्स, बट आप स्क्वायर्स के साथ भी कर सकते हैं, ट्राइंगल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ले सकते हैं 3 साइड से। तो इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप किसको क्या लेना चाहते हैं। ग्रिड्स को आप ऑफ अभी नहीं करें, अभी आप डिसाइड कर लें कि आपने किस शेप के साथ जाना है। मैंने शुरू में सर्कल के साथ आपको दिखाया है, हम स्क्वायर के साथ कर लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर आप समझ सोच रहे होंगे क्या स्क्वायर के साथ, क्या स्क्वायर के साथ अपने डिज़ाइन को लिंक करना है, स्क्वायर शेप इंट्रोड्यूस करनी है। स्क्वायर शेप है, हमारे पास लाइन का एलिमेंट है, हमारे पास रेक्टेंगल का एलिमेंट है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, रिटन बाय के साथ कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शेप, तो वो मैंने इस तरीके से कुछ बताया था। ये मेरा आइडिया था, और मैं इसको, इसकी जो हाइट है वो मैं अपने टेक्स्ट के मुताबिक ही कर देती हूँ। इस स्क्वायर को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस स्क्वायर को, इसकी जो शेप है वो स्केल अप कर लेते हैं हमारी ग्रिड के मुताबिक। हॉरिजॉन्टल ग्रिड को भी फॉलो कर लेते हैं, और जो दा है इसको वाइट कलर करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ये भी हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाल दें आफ्टर सिलेक्शन ऑफ। इसको हम इतना इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये एक एक शेप तो कवर कर ही रहा है, फिबोनाची का 1 फिगर तो कवर कर रहा है, लेकिन जो 2 है उसका आधा कवर कर रहा है। देखें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना फॉन्ट चूज़ हुआ हुआ है, ना कलर चूज़ हुआ हुआ है, कुछ भी चूज़ नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोट करें या थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखें कि ये एक बैलेंस डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में अगर हम अपनी फॉन्ट्स को ठीक कर लें, अभी हम कोई एक इमेज या कोई एक ऐसा आर्ट वर्क इंट्रोड्यूस कर लें, तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन सारी वीडियो का मकसद ये है कि आप देखें ग्रिड के ऊपर किस तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं। और आई ऑनेस्टली मायरेट प्रो एज अ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट भी मुझसे ना यूज़ नहीं होता, मुझे मायरेट प्रो बहुत बुरा लगता है। तो पहले तो मैं इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हटा के इसे गोई लगा लेती हूँ। इसको मैं कर लेती हूँ बोल्ड। अब बोल्ड करने के बाद क्या हुआ है, इसने ग्रिड से ये बाहर चला गया। तो पहले तो मैं इसको अपनी जो भी ओरिजिनल, इन 3 शेप्स को मैंने यूज़ किया था ना यहाँ पे, ये 3 थी, तो पहले तो मैं इन 3 शेप्स के मुताबिक इसको रख लेती हूँ। सिंपली ग्रिड्स पे खेलना है और कुछ भी नहीं सोचना आपने, कलर्स नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, सिंपली ग्रिड पे खेलना है। मार्च 2021 को अगर मैं छोटा कर लूँ और उसमें मैं स्पेसेस ऐड कर लूँ तो कैसा रहेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, खूबसूरती अच्छी लगती है। और इसकी भी स्पेसेस को थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं।
अब ये सारी ऑब्जर्वेशन है, ये विजुअल एस्थेटिक्स है। ग्रिड पे जो काम करना था वो हमने कर लिया और वो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा ग्रिड पे काम था। और ये भी कंटेंट हमारे पास बहुत कम है, कंटेंट ज़्यादा होता तो इसकी टैगलाइन होती, यहाँ पे मैं टैगलाइन लगा सकती थी। और वो अगर मैंने टैगलाइन ग्रिड्स के थ्रू लगानी है तो मैं देखूंगी कि मैं इधर से शुरू करूंगी और इस वाली लाइन पे ख़त्म करूंगी, या इस लाइन से शुरू करूंगी, या इस ई के क्या नाम है लेटर के एंड पे ख़त्म करूंगी। तो इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन मी। और मैं अपनी ग्रिड्स को इसी तरीके से ऊपर नीचे कर सकती हूँ अपने टेक्स्ट के थ्रू। लाइक अगर मुझे एस साइलेंस का जो वर्ड का जो होराइजन है वो समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक ग्रिड यहाँ पे भी बना दूंगी, ताकि अगर मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो मैं इस ग्रिड को इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, मेमोरेबल एंड डार्क ये हमारे एक ही बॉक्स के अंदर है, मार्च हमारा एक ही बॉक्स के अंदर है, ये छोटी सी शेप है ये एक बॉक्स के अंदर है, ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस के अंदर ये लाइन है, ये 2 बॉक्सेस के अंदर वर्ड है। बट इन द एंड इट इज़ फॉलोइंग फिबोनाची ग्रिड सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम करते हैं एक इमेज ऐड करके देख लेते हैं। इमेज ऐड करने के बाद जो भी आउटकम निकलता है उसके बाद आपको मैं एक्सपोर्टेड वर्जन दिखा देती हूँ। मैंने एक इमेज डाउनलोड की है unsplash.com से। कोई भी आप इमेज लगा सकते हैं, 2 3 इमेजेस को मिक्स एंड मैच करके देख लें जो आपके डिज़ाइन के साथ अच्छी लग रही है। मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है, इट्स सेइंग समथिंग, पिक्चर इज स्पीकिंग इटसेल्फ। तो मैं देखती हूँ कि मैं इस इमेज को अपने डिज़ाइन में किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। एक तो मेरा डिज़ाइन यहाँ तक, इस इमेज को हटा के भी यहाँ तक माई डिज़ाइन इज़ कंप्लीट। ये मैंने एक स्क्वायर से ही डिज़ाइन एलिमेंट बनाया है, बड़ा है और ये ई की अलाइनमेंट में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इस अलाइनमेंट में ये बना हुआ है और इसी से आगे से ये फॉलो हो रहा है। और एक इसका स्क्वायर का छोटा वर्जन बिल्कुल एंड पे लिंक अनलिंक हो गया। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, मार्च 2021 डार्क एंड मेमोरेबल, द साइलेंस coming from this and directly coming towards this। वैसे this is not something which is needed but I just made it, मुझे लग रहा था कि ये शायद अच्छा लगे। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास हमारी जो आई का फ्लो है वो हमारी आई का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी आई का फ्लो है। तो जब तक आपकी आई फ्लो नहीं करती पूरे डिज़ाइन पे तो वो डिज़ाइन आपका सक्सेसफुल नहीं होता। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्राई करते हैं इस इमेज को अपने डिज़ाइन के ऊपर लेकर आते हैं। इसको हम कर देते हैं अरेंज सेंड टू बैक। ऑब्वियसली इमेज ब्लैक्स में है तो हमारा टेक्स्ट अभी विजिबल नहीं होगा, हम उसका कलर बाद में चेंज कर लेते हैं। पहले हम अपनी इमेज को देख लेते हैं कि हमारी इमेज की प्लेसमेंट कैसे होगी। मुझे जूम इन इमेज चाहिए क्योंकि मुझे इस लड़की का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगी मैं इसको और थोड़ा सा नीचे की तरफ, और अपने पूरे डिज़ाइन में जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर देती हूँ। कंट्रोल जी कर लेती हूँ, जब मुझे चेंज करना हो तो मैं सारा चेंज करूँ। ठीक है, वैसे तो इट लुक्स रियली गुड इस तरह से भी। बट अगर हम एक अगर हम इसके ऊपर एक अपने कैनवस के ऊपर एक शेप बनाएं और वो शेप हम किसी कोई शेप का कोई भी कलर दे देते हैं, ब्राउन ब्लू ब्लैक। उस शेप को मैंने पूरे कैनवस पे एक शेप बना ली है। ठीक है, और उस शेप को मैं करूँगी ओपेसिटी में जाके नॉर्मल से डार्कन। डार्कन में इतना मज़ा नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई नो, लाइटन, यप, थोड़ा सा इसको हम 85 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा टेक्स्ट भी रीडेबल है, हमारी इमेज भी है, एंड देन यू नो इट्स सेइंग समथिंग, इट लुक्स रियली गुड। आई एम नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस, तो मैं इसको थोड़ा सा और पतला करके देख लेती हूँ। और पतला करने के बाद मैं देखती हूँ इसके साथ सही लग रहा है। हाँ, ये यहाँ पे ठीक लग रहा है। वैसे अगर मैं इसको इस तरह करूँ
लेट मी जस्ट ओपन माय गाइड्स ताकि मैं गाइड के मुताबिक इसको छोटा करूँ। यहाँ तक मैं इसको, जो मेरी अलाइनमेंट है ना, वहाँ तक इसको मैं छोटा कर दूँ। यप, इट्स लुकिंग नाइस, आई लाइक इट। इस वाली इमेज को मैं कर लेती हूँ एम्बेड एंड देन क्लिपिंग मास्क। मैं थोड़ा सा ब्लीडिंग रखती हूँ हमेशा कि अगर कोई इशू आ जाए एक्सपोर्ट करने में तो वो हमारे पास मौजूद हो। आई लव कि वो उसके फोरहेड पे किस तरीके से इट्स जो स्लैश वाला ऑब्जेक्ट है वो इट्स एक्चुअली पुशिंग डार्क एंड मेमोरेबल टुवर्ड्स राइट, एंड हर हेड, द मूवमेंट ऑफ द हेड इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलरली। और ये कोइंसिडेंटली भी है और ये इंटेंशनली भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस पे नोट करें तो ये एक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर मैं इस दाग को जो है वो लाइट इटैलिक करके देख लो, सेमी लाइट इटैलिक करके देख लो। हाँ, ये सेमी लाइट इटैलिक अच्छा लग रहा है। अगर अब मैं इस साइलेंस के टेक्स्ट को थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, थोड़ा सा मर रहा है ये। अगर हम इसको इन वाली ऑप्शंस में जाके देखें, ओवरले में ये अच्छा लग रहा है। तो हमारे पास मल्टीपल वेरिएशंस बन सकती हैं। मल्टीपल वेरिएशंस, इसको मैं हटा देती हूँ। मल्टीपल वेरिएशंस हमारे पास क्या है, एक और हम बनाते हैं आर्टबोर्ड। ठीक है, तो ये आप खुद ही डिफरेंस देख लें। विन विन सिचुएशन है कि ये वाला डिज़ाइन जो है विन हो रहा है ये वाले डिज़ाइन से। आफ्टर दिस वीडियो, at least for once, just make this 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 इसका एक सीक्वेंस बना के एक दफ़ा इसको ट्राई कर लें, सब कुछ गिचमिच हो जाएगा। फिर आप दोबारा से वीडियो देखेंगे, फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। इससे बेहतर है जैसी वीडियो देखें वैसी ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट्स करें, लाइक करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये डिज़ाइनर्स को नहीं पता होती। ये ज़रूर पता होता है कि ग्रिड्स हैं, ये नहीं पता होता ग्रिड्स किस तरह से बनानी है, ये नहीं पता होता अपने डिज़ाइन को ग्रिड के अंदर किस तरह से लेकर आना है। तो आपके सामने ही है, मैंने इसमें कोई सेंस या कोई इसमें डिज़ाइनिंग नहीं लगाई, मैंने सिर्फ ग्रिड्स के ऊपर अपने टेक्स्ट को डाल दिया है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पहले लिया है, फिर उसके बाद टेक्स्ट फॉन्ट्स उसके चेंज किए हैं, और एक सिंपल सी इमेज डाल दी और इमेज के ऊपर एक ओवरले लगा दिया है विदाउट यूजिंग एनी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। मैंने इस डिज़ाइन को इलस्ट्रेटर के अंदर बना लिया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि बुक कवर्स या इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं वो सॉफ्टवेयर पे ही बनते हैं, फोटोशॉप पे ही बनते हैं, फोटोशॉप के अलावा नहीं बन सकते। यू कैन सी ये वाला जो डिज़ाइन है, इट्स लाइक इट्स रियली गुड, आई लव इट। ये वाले डिज़ाइन पे मैं अपने आप को आई एम पैटिंग ऑन माई बैक, इट्स रियली गुड। सो आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो, जो कि ऑब्वियसली टॉपिक आप लोग के ही ऑप्शन से मैं निकालूंगी। बट इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मैं यूट्यूब पे कोई कुछ भी अर्न नहीं कर रही हूँ, कोई ख़ास अर्निंग नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज पीपल आर डाउनलोडिंग माई वीडियो, पीपल आर नॉट वॉचिंग ऑनलाइन। तो वो एक डीमोटिवेशन हो जाती है, और दैट्स वाई आई स्टार्टेड पुटिंग लेस कॉन्टेंट, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट। व्हाट्स द टाइम, सुबह 4 बजे से लेके 7, अब 8 बजने वाले हैं, सुबह के 4 बजे से 8 बजने वाले हैं। तो देखें टाइम भी देखें किस तरह से मैं मैनेज कर रही होती हूँ। तो इतनी मेहनत लगती है, और फिर उसके बाद वो व्यूअरशिप नहीं आती, या आप लोग देख के कुछ बताते नहीं हैं, उसको अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो इसलिए थोड़ी डीमोटिवेशन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, प्लीज़ शेयर करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल, लाजमी लाजमी लाजमी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपने इस डिज़ाइन को अपने डिज़ाइन में, सॉरी, इस मेथड को अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना है। एंड फिबोनाची इज़ द ग्रेट। अल्लाह हाफिज़।